समुद्र मंथन। ये नाम सुनते ही दिमाग में देवताओं और असुरों के बीच की एक बहुत बड़ी लड़ाई की तस्वीर बनती है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ एक महासंग्राम की नहीं है। असल में ये हमारे अंदर चल रहे उस द्वंद्व की कथा है जहां अमृत भी है और विष भी। तो चलिए आज इस कहानी के गहरे रहस्य को समझते हैं। तो पहला सवाल यही है कि क्या इसे सच में एक युद्ध कहा जा सकता है या ये कुछ और था। देखिए, समुद्र मंथन एक ऐसा अनोखा कह सकते हैं संघर्ष था जहां जीतना सबसे बड़ी बात नहीं थी। दांव पर कुछ और लगा था, कुछ बहुत बड़ा, और यही बात इसे इतिहास की बाकी सभी लड़ाइयों से एकदम अलग बना देती है। देखिए, कोई भी महान कहानी वो हमेशा एक बड़े संकट से ही शुरू होती है। और यहाँ संकट कोई छोटा मोटा नहीं था। यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया था। एक तरफ देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी और दूसरी तरफ असुर वो हावी हो रहे थे। हालत ऐसी हो गई थी कि लग रहा था मानो सृष्टि का पूरा नियम ही पलट जाएगा। और ऐसे मुश्किल समय में जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तब सामने आए संरक्षक भगवान विष्णु। उन्होंने एक ऐसा उपाय बताया जो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता था। उन्होंने कहा कि अमरता का अमृत पाने के लिए क्षीर सागर को मथना होगा। बस यही वो एक दिव्य विचार था जिसने इस पूरी महागाथा की नींव रखी। लेकिन सोचिए, इतने विशाल सागर को मथना ये कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। इसके लिए एक ऐसे गठबंधन की जरूरत पड़ने वाली थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और जिन औजारों का इस्तेमाल होना था वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, वो खुद ब्रह्मांड जितने ही बड़े थे। तो इस महाअभियान के लिए 3 मुख्य चीजें तय की गई। सबसे पहले मथनी के तौर पर इस्तेमाल हुआ विशाल मंद्राचल पर्वत। फिर रस्सी का काम किया नागों के राजा वासुकी ने। और सबसे हैरान करने वाली बात, सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे देवता और असुर एक ही मकसद के लिए साथ मिलकर काम करने को तैयार हो गए। अब सब कुछ तैयार था। दोनों पक्ष पूरी ताकत से सागर को मथने लगे। और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जहां हर कोई अमृत निकलने का इंतजार कर रहा था, वहीं सागर की गहराइयों से कुछ ऐसा बाहर आया जो पूरी सृष्टि का अंत कर सकता था। जरा उस दृश्य को सोचकर देखिए। विशाल मंद्राचल पर्वत तेजी से घूम रहा है। नागराज वासुकी का शरीर रस्सी की तरह खिंच रहा है और पूरे सागर में जैसे प्रलय आ गई हो। सबकी सांसें थमी हुई थीं। इंतजार था तो बस ये कि सागर से पहला तोहफा क्या निकलेगा। लेकिन अमृत नहीं, अमृत की जगह सागर ने उगला हलाहल विष। एक ऐसी विनाशकारी ऊर्जा, एक ऐसा जहर जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अमृत पाने की सारी उम्मीदें एक ही पल में ब्रह्मांड के सबसे बड़े डर में बदल गईं। इस विष की ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। ये सिर्फ एक जहर नहीं था, ये तो जैसे सृष्टि के विनाश का तरल रूप हो। इसकी आग, इसकी ज्वाला इतनी तेज थी कि देखते ही देखते तीनों लोक जलने लगे। अब जब विनाश लगभग तय लग रहा था, तब कहानी का फोकस उस एक शक्ति पर गया जो इस प्रलय को रोक सकती थी। और अब मंच पर आते हैं भगवान शिव, और सामने आता है उनका वो महान बलिदान जिसने पूरी सृष्टि को बचा लिया। उस जहर की आग इतनी भयानक थी कि देवता और असुर दोनों ही डरकर भागने लगे। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। जब हर कोई बेबस हो गया, तब सबकी नजरें सिर्फ एक ही शरण पर टिकी, महादेव शिव। क्योंकि सब जानते थे कि सिर्फ वही हैं जो इस महाविनाश का सामना कर सकते हैं। और महादेव ने एक पल की भी देरी नहीं की। बिना कुछ सोचे उन्होंने उस पूरे के पूरे विष को पी लिया। लेकिन उन्होंने उसे अपने शरीर में उतरने नहीं दिया। उसे अपने गले में, अपने कंठ में ही रोक लिया, ताकि सृष्टि भी बच जाए और उनके शरीर को भी कोई नुकसान न हो। सोचिए, ये कितना बड़ा बलिदान था, विनाश को पीकर जीवन को बचाना। और इसी अद्भुत काम की वजह से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। नील मतलब नीला और कंठ मतलब गला। उस जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जिन्हें विनाश का देवता कहा जाता है, उन्होंने खुद विष पीकर पूरी सृष्टि को जीवन दान दे दिया। तो फिर इस कहानी का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ देवताओं और असुरों की एक पुरानी कथा है? नहीं, इसका असली अर्थ तो हमारे अपने जीवन के संघर्षों में छिपा है।
हमारे अंदर के विष से अमृत तक के सफर में छिपा है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू इसका विरोधाभास ही है कि जिस देवता को संहारक माना जाता है वही सृष्टि के सबसे बड़े रक्षक बनकर सामने आते हैं। यह हमें क्या सिखाता है? यही कि किसी की भूमिका या पहचान कभी भी पत्थर की लकीर नहीं होती। और आखिर में इस पूरी महागाथा का सार यही है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में आने वाले हर संघर्ष, हर मुश्किल, हर नकारात्मकता, यानी हमारे जीवन के हर विष को सकारात्मकता और विकास के अमृत में बदलने की शक्ति कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही मौजूद है। तो याद रखिए, समुद्र मंथन जैसी गाथाएं ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये चेतना है। ये बीते जमाने के किस्से नहीं, बल्कि वो जिंदा ज्ञान है जो आज भी हमें अपनी जिंदगी को एक ज्यादा गहरे नजरिए से देखने की प्रेरणा देते हैं।